मार्केट देखो आज एकदम साइडवेज था। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने आपको निफ्टी का सपोर्ट्स बताने की कोशिश की थी कि निफ्टी का यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट के अलावा मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफी अच्छी मोमेंटम थी। देखो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, आज क्या हुआ मार्केट में, कल क्या होने की उम्मीद है। लेकिन देखो कल का जो वीडियो होगा यानी कल क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेली पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर। और आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कॉमेंट जरूर करना। अब देखो कल हम लोग लाइव आए थे और मैंने ऑलरेडी पुश कर दिया था ये कॉमेंट, ठीक है, हमारे ग्रुप के अंदर कि जो हम लोगों ने बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक में जो फ्रॉड हुआ था, ठीक है, उसमें आईसीआईसीआई बैंक्स का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है, उनका रिस्पांस आ चुका है। ठीक है, उनका उनका रिस्पांस सिर्फ वन वर्ड में यही है कि जो भी एम्प्लॉय थे जिन्होंने फ्रॉड किया था उस पे कार्रवाई की गई है और एफडी का जितना अमाउंट था वो रिकवर कर दिया गया है, बैंक ने वापस अपने कस्टमर्स को दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इन शॉर्ट में ये कमेंट था आईसीआईसीआई बैंक का। तो मैं आई होप कि मैं चाहता हूं कि भाई आईसीआईसीआई बैंक बस ये चीजों में थोड़ा सा ज्यादा सतर्क करे ताकि फ्यूचर में कोई इश्यू ना आए। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। अब देखो मार्केट में साइडवेज था। मैंने आपको वैसे तो ये स्टडी बता दिया था कि मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रह सकती है। ठीक है, मार्केट में 2500 के ऊपर एक रेजिस्टेंस से गैप अप ओपन होगा तो पहले देखेंगे कि वो सस्टेन करेगा कि नहीं। तो मैंने मॉर्निंग में ही आपको एक लेवल बताया था, अगर आप लोगों को याद है, यहाँ पे सी। ठीक है, ये गैप अप ओपन हुआ था, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था और यही एक रेजिस्टेंस लेवल था जहां से गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्या ये क्रॉस करेगा कि नहीं वो इंपॉर्टेंट था। तो आप देखोगे गैप अप ओपन होने के बाद ये सिर्फ नीचे ही आया और मॉर्निंग का हाई तोड़ा नहीं। ठीक है, और मैंने जो सपोर्ट बताया था वो भी सपोर्ट तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया, जो यहां पे था 25,000 के आसपास था। ठीक है, तो कोई मौका नहीं मिला और हमारा कोई एसएल हिट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं देखो अगर ऐसे मार्केट में आपका एसएल हिट हो रहा है निफ्टी में तो भाई आप गलत ट्रेड कर रहे हैं, सिंपल बात है। हमेशा याद रखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस करो। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो मार्केट साइडवेज था, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफआईडीआई ने काफी ज्यादा पॉजिटिविटी खरीदारी की है, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो एफआई की पॉजिटिविटी को देख के मार्केट शायद पॉजिटिव रहने की उम्मीद रख सकता है। ठीक है, तो आज कोई ज्यादा मोमेंटम थी नहीं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब स्टॉक्स वाइज मोमेंटम काफी अच्छी थी। आप देखोगे, ये देखो जो रेपो रेट था। ठीक है, अब जैसे ही रेपो रेट में यहाँ पे काफी बड़े चेंजेस आए तो भाई ऑटो सेक्टर एनबीएफसी सभी को बेनिफिट होने वाला था। ठीक है, अब हुंडई कल तो भागा नहीं था, फ्राइडे भागा नहीं था, तो हुंडई आज भागा। ठीक है, आईपीओ का जो हाई था ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया वॉल्यूम्स के साथ। ये काफी पॉजिटिविटी है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑटो सेक्टर में बेनिफिट मिल सकता है और उसी की वजह से मैंने ऑटो सेक्टर में जो टाटा मोटर्स को हीच किया था वो मैं एग्जिट कर चुका था। ठीक है, तो ऑटो सेक्टर में बेनिफिट मिल सकता है, तो ऑटो सेक्टर्स की मोमेंटम आपको काफी अच्छी आती हुई दिखाई दी। अब मुझे एक ही बार बार क्वेश्चन आता है, मुझे भी आज किसी ने क्वेश्चन मेंशन किया था कि क्या सर ये 2000 का लेवल क्रॉस करेगा। देखो सी, ये मैं सीरियसली नहीं बता सकता क्योंकि ये लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं और बहुत स्लो मोमेंटम करते हैं। ठीक है, और ऐसा सोचो भी मत कि भाई ये यहां से रॉकेट बन जाते हैं, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज है, छोटी कंपनीज नहीं, लार्ज कैप्स है। लार्ज कैप्स बहुत स्लो चलती है। ठीक है, रेंगती है, चलती भी नहीं है। ये रेंगती बोलते हैं हम लोग, कछुआ बोलते हैं ना, कछुआ कैसे चलता है उसी टाइप का। इसको इसको सोचो भी मत ये ब्रेकआउट है। देखिए मुझे काफी बोलते हैं कि सर ये ब्रेकआउट है क्या, ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट ही नहीं है भाई, ये चल रहा है, ये रेंग रहा है यार। ठीक है, तो ये टेम्पररी मोमेंटम है जो 2-4 दिन में शायद मे बी फेड आउट हो जाए। ठीक है, आगे देखो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, आप अपना फोकस कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है डेफिनेटली, इनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जैसे कि मैंने बोला शॉर्ट टर्म का कोई व्यू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये रेंगती है, चलती नहीं है। ठीक है, चले, तो शॉर्ट एंड सिंपल में टेम्पररी मोमेंटम थी। इसके अलावा एमसीएक्स में अच्छी मोमेंटम थी, एमसीएक्स ने नया लाइफ हाई मारा। अब देखो ये न्यूज में ऑलरेडी आपको बता चुका था कि सेबी ने अप्रूव किया है इलेक्ट्रिसिटी का डेरिवेटिव्स। ठीक है, जो एमसीएक्स के अंदर ट्रेड होगा। ठीक है, वो काफी तक बेनिफिट हुआ और उसकी वजह से आज भागता हुआ आपको दिखाई दिया। ओके, अब देखो M6 की क्लोजिंग डे हाई पे रहती हुई दिखाई दी। अब देखो अगर ये प्रॉपर डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है और वॉल्यूम्स आते हैं तो M6 को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कितने वॉल्यूम्स आते हैं तो इनको आगे जाके बेनिफिट मिल सकता है। और जनरली ट्रेडिंग्स में बड़े वॉल्यूम्स आगे आते ही है। ठीक है, मार्केट में आप देखो जनरली बड़ी इवेंट्स होती है ना, लाइक कोविड या बड़ी बड़ी इवेंट्स होती है, उसके बाद वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। आप देखोगे एक टाइम पे कंपनी के जो वॉल्यूम्स थे 200 से 300 करोड़ थे, अभी मार्च के अंदर 500 करोड़ और अभी 1000 करोड़ के वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दिए। आगे जाके और वॉल्यूम्स बढ़ सकते हैं इनके। ठीक है, और प्रॉफिट भी वैसे ही बढ़ता हुआ दिखाई दे सकते हैं। तो फ्यूचर में इसका ग्रोथ अच्छा है, लेकिन अभी ये जो मोमेंटम आ रही है उसको भी टेम्पररी समझो। ऐसा मत सोचो कि भाई ये बहुत ज्यादा रॉकेट होगा। मोमेंटम आज हो चुका है, मे बी शायद 1-2 दिन हो, लेकिन ये सब टेम्पररी मूव है।
ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये जनरली न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट हुआ है और न्यूज़ की वजह से बोलते हैं ना एक एक रैंडम स्पाइक आया है, न्यूज़ की वजह से स्पाइक आया, ठीक है? तो बस उतना समझो, ओके? कैप्री ग्लोबल, कैप्री ग्लोबल में देखो आज मोमेंटम काफ़ी अच्छी थी, हालाँकि देखो ये भी फाइनेंस सेक्टर के रिलेटेड है, कैप्री ग्लोबल। और मुझे कल क्वेरी आई थी कैप्री ग्लोबल के लाइव मार्केट में Q&A सेशन के लेने के टाइम पे कि सर ये क्यों नहीं भाग रहा है, ये क्यों फॉल कर रहा है? और आज ये देखोगे आज ही ये बंदा आपको रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, ये भी फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है और 20% ये भी जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो बजाज फाइनेंस फ्राइडे मोमेंटम कर चुके थे, एनबीएफसी कर चुका था, इसको भी करना था, लेकिन इसमें एक ट्रिगर आया और ट्रिगर क्या आया कि भाई कंपनी ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है ऑटो पे का, कि गोल्ड लोन अगर आपने ली है तो आप ऑटो पे आराम से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कस्टमर का कन्वीनियंस, कस्टमर का पेमेंट इजीली हो जाए, इसी की वजह से ही यहाँ पे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है और उसी की वजह से स्टॉक 20% तक जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में एक तो आरबीसी की इवेंट थी, आरबीआई की, ठीक है, और गोल्ड लोन के लिए भी बेनिफिटेड था और प्लस इन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसकी वजह से डबल बेनिफिट हुआ, तो ये एक सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन देखो एनबीएफसी सेक्टर्स वॉलेटाइल होते हैं, हम लोगों ने देखा भी है, रिजल्ट के टाइम पे इस बंदे ने कितना वॉलेटिलिटी की थी हम लोगों ने देखा है, और क्रैश भी तगड़ा होता है। ठीक है, तो वॉलेटाइल होगा ये याद रखिएगा। ठीक है, मुझे काफी लोगों को पूछा था कि सर ये सर्किट लग चुके, कल क्या गैप अप ओपन होगा, कल क्या पॉजिटिव ओपन होगा? भाई मेरे पास भी स्क्रीनर है, ठीक है, ये स्क्रीनर में मुझे दिखाई दिया था यहाँ पे कैप्री ग्लोबल, क्या मैं नहीं फोकस कर सकता था? एज अ डिस्क्लेमर क्या मैं नहीं ले सकता था? मैं ट्राई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सभी जो स्टॉक्स होते हैं ना जो 20% की मोमेंटम करते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं होता कि कल गैप अप ओपन होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, कोई भरोसा नहीं होता, तो ये बात याद आपको भी रखनी चाहिए। हालांकि ओपन हो जाए तो अच्छी बात है, गैप अप ओपन हो जाए, 2-4% मिल जाए, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पता है क्या होगा? 1% गैप डाउन ओपन होगा, 1-2% और ज्यादा फॉल कर जाएगा। ठीक है, मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा। ठीक है, मैं स्विंग ट्रेड में मास्टर हूँ, बीटीएस में मास्टर हूँ, और मेरे साथ ऐसा बहुत सारी चीजों में हो चुका है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो न्यूज आ रही है लॉन्ग टर्म में इसको इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, और अभी जो मूव आ रही है उसको टेम्पररी मूव समझो। ठीक है, ज्यादातर स्टॉक्स में अभी जो मूव आ रही है वो सिर्फ टेम्पररी मूव है। ठीक है, तो आप शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बहुत सोच समझ के फोकस करना। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए बल्लू फोर्ज भी आज काफी अच्छी मोमेंटम था। एंड देखो बल्लू फोर्ज में भी कोई ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूज है नहीं, ठीक है, ये बस एक मोमेंटम का मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी, इसकी वजह से भागता हुआ आपको दिखाई दिया। ओके, बजाज फाइनेंस भी आज काफी अच्छी मोमेंटम में था, बजाज फाइनेंस ने नया लाइफ हाई मारने की कोशिश की, ठीक है, और इसका भी डेट है 16 आई थिंक, बोनस स्प्लिट का, तो ये आगे जाके इसको भी बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी काफी मोमेंटम करने के मोड पे आ चुका है, ऑलरेडी काफी अच्छी मोमेंटम कर रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद मोमेंटम थोड़ी बहुत कंटिन्यू रहे। ओके, मुथूट फाइनेंस एंड मनोपुरम में भी आज काफी अच्छी मोमेंटम, इन शॉर्ट में एनबीएफसी गोल्ड लोन्स में काफी अच्छी आज मोमेंटम थी। ठीक है, इसके अलावा जेपी पावर ने काफी अच्छा ब्रेकआउट किया। जेपी पावर ने, कोई न्यूज नहीं थी, मैंने ट्राई किया सर्च प्रॉपर देखने की, कोई न्यूज नहीं थी, लेकिन हाँ काफी अच्छा इसने भी मोमेंटम एंड ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो इसका इसका जो भाई है जेपी एसोसिएट, ठीक है, वो एनसीएलटी में आ चुका है। मुझे काफी लोग पता है क्या पूछते हैं कि सर जेपी पावर भाग रहे, क्या जेपी एसोसिएट भी भागेगा? ठीक है, दोनों साथ साथ में जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ देखो ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज ही मत करो। शेयर मार्केट में ऑल्टरनेट ऑप्शन जैसी कुछ चीजें होती नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपको दिग्गज कंपनी पसंद आ रही है तो दिग्गज ही रडार में रखो, उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज ही मत करो। ठीक है, वरना फंसने में 5 सेकंड नहीं लगते हैं। बात समझ में आई? ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सीखनी चाहिए, काम आएगी। हालांकि देखो वापस बोलूंगा, रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कोई न्यूज नहीं थी, एक ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत और मोमेंटम करे जेपी पावर, बिकॉज ऑफ द न्यूज, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मोमेंटम आपको और होती हुई दिखाई जरूर दे। ठीक है, और ये सब कुछ ज्यादातर जो मोमेंटम आ रही है एनबीएफसी और गोल्ड लोन में, वो टेम्पररी मोमेंटम है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। रही बात सर मार्केट में आगे क्या हो सकता है, 2500 के ऊपर तो क्लोजिंग दी है, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो आप ये समझो ये क्लोजिंग काफी स्ट्रांग है, तो मार्केट लग रहा है कि स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड। और रही बात मिड कैप्स की, तो मिड कैप्स कंटिन्यूसली पॉजिटिव ट्रेंड में, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया है, वो है 59,700 का मिड कैप्स ने। अभी इसका अगला रेजिस्टेंस है लाइफ हाई, जो है 60,900 के आसपास। ठीक है, तो अभी मिड कैप उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दिया, नए लाइफ हाई। हालांकि स्मॉल कैप अभी नीचे है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अभी भी कंटिन्यू मोड में है, तो चांसेस है रहेगा, क्योंकि एफआई अभी भी खरीदारी मोड में है।
ठीक है। बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक रहना, सेक्टर स्पेसिफिक रहना, बहुत ही लिमिटेशंस फोकस रखना। हर स्टॉक को पॉजिटिव मत देखो, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा ना, तो पता भी नहीं रहेगा कि आपका स्टॉक उसमें खराबी क्या थी। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? चलो, आई होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया भाई, काफी चीजें मैं यहाँ पे रखता रहता हूँ, जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, और मैंने हेजिंग किया, मेरा जो हेजिंग का था वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया। आप देख सकते हैं, मेरा 55 की मैंने प्रॉफिट बुक किया था फ्राइडे को, और अभी पेंडिंग अभी भी है, ये होल्डिंग में है 40 के आसपास। और मैंने एच एल मैंने ट्राई किया है आज के दिन के अंदर, देखते हैं यहाँ पे कितना कंटिन्यू रख पाता हूँ। ठीक है, लेकिन देखो, मैं ये रिकमेंडेड नहीं करूंगा, आप अपनी तरह से हेजिंग फोकस कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मैं हमेशा रिस्क ऐसा लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।